हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो गाइस, यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं दिन भर बोले जाने वाली इंग्लिश, यानी जिन सेंटेंसेस को हम पूरे दिन में बोलते हैं, जिन बातों को बार बार हम बोलते हैं, उनको यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो कुछ ऐसे डेली सेंटेंसेस हम देखेंगे जिनको आप रोज़ाना बोलते हो। तो गाइस, इस वीडियो में आप एंड तक बने रहे, वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पर पहले देखिए, जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर दिया गया है, क्या आपसे कोई बात पूछे या फिर क्या आपसे कुछ पूछे, इस तरह से हम कहते हैं। अब देखिए, जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पर हैं, आज से उनको आप इंग्लिश में ही बोलेंगे। जब भी किसी से कहना हो क्या आपसे कोई बात पूछे, तो आप इस सेंटेंस को आज से इंग्लिश में ही बोलोगे। कैन आई आस्क यू समथिंग, कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या आपसे कोई बात पूछे या फिर क्या आपसे कोई बात पूछूं, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कैन आई आस्क यू समथिंग, कैन आई आस्क यू समथिंग, कैन आई आस्क यू समथिंग। याद हुआ। नेक्स्ट है, आपकी समस्या क्या है। अक्सर इस सेंटेंस को हम अपने दोस्तों के साथ, घर में भाई बहनों के साथ कहते हैं, आपकी समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो आज से आप इसको इंग्लिश में ही कहेंगे, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या क्या है। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। अब देखिए, हर सेंटेंस को आप साथ ही साथ बोलते चलिए। अब फटाफट से इसको आप बोलिए, आपकी समस्या क्या है, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। ठीक है, दो सेंटेंसेस याद हो गए। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। जब भी कोई नया आता है, आपको कहना है आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप इंग्लिश में कहोगे इट वॉज नाइस मीट यू, इट वॉज नाइस मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट वॉज नाइस मीट यू, इट वॉज नाइस मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। इस तरह से हम बोलते हैं इट वॉज नाइस टू मीट यू। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम इस तरह से इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखते, तो जब भी किसी से मिलकर अच्छा लगे, आप कहोगे इट वॉज नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। नेक्स्ट है, आपको कैसे पता चला। जैसे कहना है आपको किसी से, आपको कैसे पता चला, तो याद कर लीजिए, इसको आज से आप इंग्लिश में कहोगे हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता चला। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता चला। क्या कहेंगे इंग्लिश में, अब आप बोलिए, हाउ डू यू नो। शांत होकर आपको वीडियो नहीं देखनी गाइस, साथ ही साथ इन सभी सेंटेंसेस को आप बोलते चलिए, अगर सच में आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, बोलना चाहते हो। ठीक है, तो हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता चला। नेक्स्ट है, तुम बहुत बोलते हो। इस तरह का सेंटेंस अपनी क्लास में ज़्यादा बोलते हैं, तो जब भी किसी से कहना हो तुम बहुत बोलते हो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू स्पीक अ लॉट, यू स्पीक अ लॉट, तुम बहुत बोलते हो। इंग्लिश में क्या कहेंगे, यू स्पीक अ लॉट, यू स्पीक अ लॉट, तुम बहुत बोलते हो। अच्छे से याद हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो तुम बहुत बोलते हो, यू स्पीक अ लॉट, यू स्पीक अ लॉट। नेक्स्ट है, आज का दिन कैसा रहा। आपको किसी से पूछना है कि आज का दिन आपका कैसा रहा या फिर आज का दिन कैसा रहा, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ वॉज योर डे, हाउ वॉज योर डे, यानी आपका दिन कैसा था। ठीक है, आपका दिन कैसा था, तो या फिर ये कहना हो आज का दिन कैसा रहा, इंग्लिश में बोला जाएगा हाउ वॉज योर डे। इस तरह से हम बोल सकते हैं हाउ वॉज योर डे। ठीक है, अब जैसे आपको किसी से ये कहना हो क्या हाल है, क्या हाल है, तब इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या हाल है। ठीक है, इस तरह से भी इसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। अब आप एक बार बोलिए, जब भी कहना हो क्या हाल है, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट है, अब मान जाओ, अब मान जाओ। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे नाउ गिव इन, नाउ गिव इन, अब मान जाओ। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, नाउ गिव इन। अब इसी सेंटेंस को अब एक बार आप मेरे साथ बोलिए, जब भी किसी से कहना हो अब मान जाओ, आप इंग्लिश में कहोगे नाउ गिव इन, नाउ गिव इन, अब मान जाओ।
क्लियर। अब इसी तरह से यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस है जिद मत करो। बच्चों के साथ अक्सर बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी कहना हो जिद मत करो, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट इंसिस्ट। डोंट इंसिस्ट, जिद मत करो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डोंट इंसिस्ट। डोंट इंसिस्ट, जिद मत करो, ठीक है। अब देखिए आप 2 बार इस सेंटेंस को बोल लीजिए। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देख लेते हैं। तो जिद मत करो, क्या कहोगे इंग्लिश में? बोलिए। आप कहोगे डोंट इंसिस्ट। डोंट इंसिस्ट, जिद मत करो। इसी तरह नेक्स्ट है, जैसे आपको कहना है यह हानिकारक है। यह हानिकारक है, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ इंजूरियस। इट इज़ इंजूरियस, यह हानिकारक है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इट इज़ इंजूरियस, यह हानिकारक है। बच्चों के साथ अक्सर इस सेंटेंस को बोलते हैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट इज़ इंजूरियस, यह हानिकारक है। इट इज़ इंजूरियस। याद हो गया अच्छे से। अब 2 बार इस सेंटेंस को आप बोलिए ताकि कभी भी ना भूलें। तो यह हानिकारक है, फटाफट से बोलिए। क्या कहेंगे इंग्लिश में? इट इज़ इंजूरियस। इट इज़ इंजूरियस, यह हानिकारक है। याद हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट, जैसे आपको किसी से कहना है हार मत मानो। हार मत मानो, अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं जब भी किसी को हमें मोटिवेट करना होता है। तो अगर ये कहना हो हार मत मानो, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट गिव अप। डोंट गिव अप मतलब छोड़ो नहीं। कोई भी आप काम कर रहे हो तो अगर इस तरह से कहते हैं कि हार मत मानो या फिर इसको छोड़ना नहीं, लगातार कंटिन्यू आप काम करते रहो, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डोंट गिव अप। डोंट गिव अप, हार मत मानो। आप बोलिए क्या कहेंगे? डोंट गिव अप। डोंट गिव अप, हार मत मानो। अब जैसे किसी से कहना है मैं उसे संभाल लूँगा। मैं उसे संभाल लूँगा, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल हैंडल हिम। आई विल हैंडल हिम, मैं उसे हैंडल कर लूँगा, मैं उसे संभाल लूँगा, संभाल लूँगा, ठीक है। तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल हैंडल हिम। आई विल हैंडल हिम, मैं उसे संभाल लूँगा, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तुमसे सहमत हूँ। मैं तुमसे सहमत हूँ, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में क्या कहोगे? जब भी किसी से कहना हो कि मैं तुमसे सहमत हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आई एम अग्री विद यू, या फिर मैं आपके साथ हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ। आप इंग्लिश में बोलोगे आई एम अग्री विद यू। आई एम अग्री विद यू, मैं तुमसे या फिर मैं आपसे सहमत हूँ। अब इसी तरह से यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है उसको देखिए। अगला सेंटेंस है यह तुम्हारे लिए है। यह तुम्हारे लिए है, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे दिस इज़ फॉर यू। दिस इज़ फॉर यू, यह तुम्हारे लिए है। अक्सर इस सेंटेंस को आप कहीं ना कहीं बोलते ही होगे। तो जब भी कहना हो यह तुम्हारे लिए है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे दिस इज़ फॉर यू। दिस इज़ फॉर यू, यह तुम्हारे लिए है। अच्छे से याद हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो 2 बार बोल लीजिए दिस इज़ फॉर यू। दिस इज़ फॉर यू। दिस इज़ फॉर यू, यह तुम्हारे लिए है। याद हुआ। नेक्स्ट है तुम्हारी क्या औकात है ना। किसी से बोल रहा हो, किसी से आपको कहना तो नहीं है इस तरह से, पर जब भी कहना हो तुम्हारी क्या औकात है, तो इंग्लिश में हम इस सेंटेंस को कहेंगे व्हाट इज़ योर स्टेटस। व्हाट इज़ योर स्टेटस, तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारा क्या स्टेटस है, ठीक है। तो तुम्हारी क्या औकात है, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा व्हाट इज़ योर स्टेटस। व्हाट इज़ योर स्टेटस। नेक्स्ट यहाँ पर है मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे अकेला छोड़ दो, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में ये बोलेंगे लीव मी अलोंग। लीव मी अलोंग, मुझे अकेला छोड़ दो, अलोंग छोड़ दो, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो कि मुझे अकेला छोड़ दो, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे लीव मी अलोंग। लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, जैसे आपको किसी से कहना है बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में ये बोलेंगे थैंक यू सो मच। और गाइस आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपने वीडियो एंड तक देखा।
तो जो भी सेंटेंसेस यहाँ पर आपको मिले, आज से इन सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में ही बोलेंगे। अगर एक बार में आपको याद नहीं हुए हैं तो प्लीज़ आप दोबारा से वीडियो को चला लीजिए और पूरी वीडियो देखिए, और जो भी सेंटेंसेस हैं साथ ही साथ उनको बोलिए। ठीक है, अगर गाइस आप पूरी वीडियो में साथ ही साथ बोलते हो तो यकीन मानिए कई सारे सेंटेंसेस आपको याद भी हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे इंग्लिश में? थैंक यू सो मच। और आपको भी गाइस बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने एंड तक वीडियो को देखा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।